अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की 3 बड़ी अपडेट जो है वो आप तमाम दोस्तों के साथ यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। और ये तीनों ही अपडेट अजनबियों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली हैं। सबसे पहले आपको यहाँ बता दें कि कुवैत से चौथा फेज़ जो है वो यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है और चौथा फेज़ जो है वो 8 जुलाई से कुवैत में स्टार्ट हो रहा है वंदे भारत मिशन का। और यहाँ पर आपको बता दें कि चौथे फेज़ में तकरीबन 101 फ़्लाइटें जो हैं वो कुवैत से यहाँ पर चलाई जाने वाली हैं। इसका जो लिस्ट है वो आप तमाम दोस्तों के साथ यहाँ पर जारी करते हैं। पहली जो फ़्लाइट है वो 8 जुलाई को होगी कुवैत से अहमदाबाद, जबकि दूसरी जो फ़्लाइट है कुवैत से जयपुर 8 जुलाई, कुवैत से जयपुर 8 जुलाई, कुवैत से बेंगलुरु 8 जुलाई, कुवैत से लखनऊ 9 जुलाई, कुवैत से अहमदाबाद 9 जुलाई, कुवैत से मुंबई 9 जुलाई, कुवैत से जयपुर 9 जुलाई, कुवैत से अहमदाबाद 10 जुलाई, कुवैत से चेन्नई 10 जुलाई, कुवैत से त्रिवेंद्रम 10 जुलाई, कुवैत से कोची 10 जुलाई, कुवैत से जयपुर 10 जुलाई, कुवैत से हैदराबाद 11 जुलाई, कुवैत से मुंबई 11 जुलाई, कुवैत से जयपुर 11 जुलाई, कुवैत से कन्नूर 11 जुलाई, कुवैत से कोझिकोड 11 जुलाई, कुवैत से जयपुर 11 जुलाई, कुवैत से बेंगलुरु 11 जुलाई, कुवैत से लखनऊ 12 जुलाई, कुवैत से अहमदाबाद 12 जुलाई, कुवैत से चेन्नई 12 जुलाई, कुवैत से त्रिवेंद्रम 12 जुलाई, कुवैत से कोची 12 जुलाई, कुवैत से जयपुर 12 जुलाई, कुवैत से हैदराबाद 13 जुलाई, कुवैत से भुवनेश्वर 13 जुलाई, कुवैत से कन्नूर 13 जुलाई, कुवैत से कोझिकोड 13 जुलाई, कुवैत से जयपुर 13 जुलाई, कुवैत से मुंबई 14 जुलाई, कुवैत से अहमदाबाद 14 जुलाई, कुवैत से जयपुर 14 जुलाई, कुवैत से चेन्नई 14 जुलाई, कुवैत से त्रिवेंद्रम 14 जुलाई, कुवैत से कोची 14 जुलाई, कुवैत से हैदराबाद 15 जुलाई, कुवैत से लखनऊ 15 जुलाई, कुवैत से भुवनेश्वर 15 जुलाई, कुवैत से कन्नूर 15 जुलाई, कुवैत से कोझिकोड 15 जुलाई, कुवैत से मुंबई 16 जुलाई, कुवैत से चेन्नई 16 जुलाई, कुवैत से त्रिवेंद्रम 16 जुलाई, कुवैत से कोची 16 जुलाई। तो इतनी फ़्लाइटें जो हैं 8 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक ये जो है अपडेट की जा रही हैं। जबकि यहाँ पर आपको बता दें कि और भी फ़्लाइटें यहाँ पर चौथे फेज़ में इंडिया सरकार चला सकती है, जिसकी तादाद टोटल यानी 219 फ़्लाइटें यहाँ पर इंडिया सरकार कुवैत से चलाने वाली है। दोस्तों अगली खबर ये है कि जैसा कि रात में मैंने एक वीडियो बनाकर आप तमाम दोस्तों को बताया था कि कुवैत में तकरीबन 30 लाख लोगों को यहाँ पर निकाला जाने वाला है। एक बिल जो है वो पेश किया गया है और इस बिल के मुताबिक कहा यह गया है कि हर मुल्क के जितने भी लोग कुवैत में मौजूद हैं उनका एक कोटा जो है वो यहाँ पर बनाया जाए। और इस बैठक के दौरान जो है इसकी मंजूरी भी दे दी गई है। और ये रिपोर्ट जो है अल सियासा जो कि कुवैत का एक लोकल न्यूज़पेपर है यानी कि रियल न्यूज़पेपर है, उसमें ये रिपोर्ट जो है वो जारी की है। यहाँ पर बताया यह गया है कि जो इंडियन लोग होंगे उनकी यहाँ पर जो तादाद है वो 15% से ज़्यादा नहीं होगी, यानी कि 15% ही सिर्फ इंडियन लोग जो हैं वो अब कुवैत में यहाँ पर रह सकते हैं। जबकि यहाँ पर मिस्र के और फ़िलीपीन और श्रीलंका के जो लोगों की तादाद होगी वो 10% से ज़्यादा नहीं होगी, यानी कि 10% तक कुवैत में मिस्र, फ़िलीपीन और श्रीलंका के जो लोग हैं वो यहाँ पर रह सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बताया यह गया है कि बांग्लादेश, नेपाल और यहाँ पर पाकिस्तानियों की जो तादाद है वो उनकी तादाद यहाँ पर 3% से ज़्यादा नहीं होगी, यानी कि 3% ही सिर्फ पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और नेपाली जो हैं वो कुवैत में रह सकते हैं। यहाँ पर बताया यह गया है कि कुवैत में आने वाले 18 महीने के दौरान तकरीबन 30 लाख वर्करों को कुवैत से निकाले जाने की ज़रूरत है इस बिल के मुताबिक, यानी कि 30% जो वर्कर कुवैत में मौजूद हैं उनको यहाँ पर निकाला जाना चाहिए, यहाँ पर बिल में बताया गया है। यहाँ पर बताया यह गया है कि कुवैत में अभी इस वक्त तकरीबन 10 लाख इंडियन लोग मौजूद हैं, जबकि 5 लाख मिस्र और यहाँ पर 83,000 फ़िलीपीनी, 25,000 श्रीलंकाई लोग मौजूद हैं। जबकि यहाँ पर अलग अलग मुल्कों के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें बांग्लादेश, नेपाल और भी बहुत सारे मुल्क के यहाँ पर लोग मौजूद हैं। तो यहाँ पर इन तमाम मुल्कों के जो लोग हैं उनके लिए एक कोटा बनाया जाएगा और उस कोटे के मुताबिक इन तमाम मुल्कों के जो लोग होंगे उनको कुवैत में रखा जाएगा, यानी कि जैसे इंडियन लोगों का
का कोटा 15% का है, तो 15% से ज़्यादा लोग इंडियन जो हैं वो कुवैत में नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ पर कल रात में मैंने जो न्यूज़ बताई तो उसमें थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो गई थी, ये कि मैंने 10 लाख लोगों को यहाँ पर इंडियन लोगों को बता दिया था कि कुवैत से निकाला जाने वाला, लेकिन यहाँ पर 10 लाख लोगों की ये तादाद बताई गई है कि 10 लाख लोग इस वक्त कुवैत में इंडियन लोग मौजूद हैं, जबकि 5 लाख मिस्री मौजूद हैं और 83,000 फिलिपीनी, 25,000 श्रीलंकाई और बाकी मुल्कों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी मुझे मिस्टेक हो गई थी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी यहाँ पर इस न्यूज़ की पूरी जो डिटेल है वो आपको मेरे फेसबुक पेज पर मिल जाएगा। आप जाकर मेरे फेसबुक पेज पे जो है वो देख सकते हैं। थोड़ी देर में अपडेट जो है वो कर दी जाएगी। और जबकि यहाँ पर अगर आपने अभी तक मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी जो अहम तरीन न्यूज़ होती है वो आपके साथ शेयर की जाती है। तो अगली खबर ये है कि कुवैत के डोमेस्टिक जो एजेंसियों के सरबराह यानी कि मेन मेंबर खालिद अल दखनैन जो हैं, उन्होंने यहाँ पर कहा है कि 10,000 जो डोमेस्टिक वर्कर यानी कि घरेलू जो लोग काम करते हैं वो इस वक्त अपने मुल्कों में फंसे हुए हैं, जो कि 1 अगस्त का इंतज़ार कर रहे हैं जब फ़्लाइटें ओपन होंगी। उसके बाद उन तमाम लोग जो हैं यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर बताया ये गया है कि जो लोग अभी इस वक्त मुल्क में अपने छुट्टी पे गए हुए थे और फंसे हुए हैं, तो उन तमाम लोगों की वापसी जो है वो 1 अगस्त के बाद से शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर जो डोमेस्टिक वर्करों का है तो यहाँ पर जिक्र कर दिया गया है, बाकी वर्कर भी यहाँ पर कुवैत में जो है वो एंट्री कर सकते हैं। 1 अगस्त के बाद से कुवैत में जो फ़्लाइटें हैं वो यहाँ पर शुरू हो रही हैं, उसके बाद आप कुवैत में यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। एंट्री करने के लिए आप PCR रिपोर्ट जो है वो होनी चाहिए। इस हवाले से एक डिटेल वीडियो बनाकर हम इंशाल्लाह आने वाले टाइम में ज़रूर से बताएंगे, जिससे कि आप तमाम लोगों को जो है आसानी हो जाए। तो ये थी दोस्तों कुवैत की 3 बड़ी और अहम अपडेट जो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तमाम दोस्तों को यहाँ पर मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा हाफिज़।